Hello guys, this is Subham Kumar and now I am going to explain a Lucy poem 3 years she grew जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एक लूसी पोएम है और इसमें लूसी एक कैरेक्टर होती है। अब शायद वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको इमेजिनेटिव कैरेक्टर के तौर पे लिया होगा या तो शायद वो अपने बेटी के मेमोरी में उन्होंने उस लूसी का कैरेक्टर को डेवलप किया, क्योंकि उनकी बेटी कैथरीन का जो है पोलियो से देहांत हो जाता है। मीन्स पोलियो से वो क्या कर जाती है, मर जाती है। और शायद इसीलिए कैरेक्टर शायद वो अपनी बेटी को ही सोच करके कैरेक्टर को क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। लेकिन ये एक लूसी पोएम है और इसमें जो है वो दिखाते हैं कि नेचर जो है एक बच्चे को नर्स के तरह क्या करेगी, ट्रीट करेगी। ना तो वो ज़्यादा उसे न कम देगी और ना ज़्यादा देगी। मीन्स जो भी काम करेगी उस बच्चे को पालेगी तो एक बैलेंस में पालेगी। तो हम लोग देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग पोएम की ओर पहुँचते हैं। तो 3 years she grew in sun and saw, मीन्स 3 सालों से वो नेचर जो उस बच्ची को पाल रही है उस सनलाइट में और उस रेन वाटर में। मीन्स उसको नेचुरल वे में उस बच्चे को देखभाल कर रही है नेचर। द नेचर सेड अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉन, है ना। और जैसा कि इस तरीके का एक लवली फ्लावर, मीन्स इससे पहले किसी ने इस तरीके से किसी चीज को नहीं बोया होगा जिस तरीके से मैं लूसी को नेचुरल तरीके से क्या कर रही हूं, सींच रही हूं। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, सी शैल बी माइन। और इस चाइल्ड को मैं अपने कस्टडी में रखती हूं, मैं इसको अपने पास रखूंगी। एंड सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माइन। और वह मेरी होगी, मैं इसको अपने तरीके से पालूंगी और यह लूसी जो होगी वो मेरा ही एक अंश रहेगी या एक नेचर का ही वो पार्ट रहेगी। यहाँ अ लेडी ऑफ आउन कहने का मतलब, ए लेडी ऑफ माई आउन कहने का मतलब कि पार्ट ऑफ नेचर। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्सेस। और जो लूसी होगी, मेरी प्यारी जो लूसी होगी, उस लूसी में वो दोनों क्वालिटी होगी। वो लॉ को भी मानेगी और इम्पल्सेस को भी मानेगी। कहने का मतलब कि वो लॉ हर एक चीज को बैलेंस में करने के लिए सिखाता है। तो उसमें वो लॉ कहता ही है कि बिना सोचे किसी काम को नहीं करो। तो यही क्वालिटी लूसी में भी होगी कि बिना सोचे किसी काम को वो नहीं करेगी। एंड इम्पल्सेस, लेकिन उसमें इम्पल्सेस भी होंगे। मीन्स जो उसके दिल में जो अच्छा लगेगा वो बिना हेजिटेशन हुए उस काम को क्या करेगी, अंजाम देगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, सी फिल एंड ओवरसीइंग पावर, द किंडल और रिस्ट्रेन। कह रहा कि और ये मेरे साथ ही लड़की ये बड़ी होगी और वो अपने आप को चाहे तो वो मेरे साथ बड़ी होगी। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, वो लड़की कभी वो चट्टान भरे रास्ते पे भी उसको चलने पड़ेंगे या कहीं भी जो है वो प्लेन्स में भी प्लेन से होकर के भी गुजरने पड़ेंगे। इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लैड एंड बोवा, मीन्स वो मेरे साथ ही वो पलेगी बढ़ेगी और खेलेगी भी, चाहे तो वो रॉकी एरिया हो या फिर जो है वो प्लेन टाइप का एरिया हो या फिर अर्थ हो या हेवन हो, मीन्स आकाश हो या फिर वो स्वर्ग हो। इन ग्लेड एंड बावर, ग्लेड का मतलब कि वे जहाँ पे वो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, और बावर का मतलब कि वो एक सपोर्टिव पार्ट होता है जिसको पकड़ करके और बच्चे पेड़ पे क्या करते हैं, चढ़ते हैं। उस तरीके से ये मेरे साथ बच्ची क्या होगी, बड़ी होगी। सेल्फ फिल एंड ओवरसीइंग पावर, द किंडल एंड रिस्ट्रेन। और जो उसके पास जो फीलिंग्स होगी उस फीलिंग्स को बिल्कुल वो बैलेंस में करेगी। मीन्स वो अपने फीलिंग्स को बहने नहीं देगी, वो फ्लो नहीं होने देगी। मीन्स सेल्फ फिल ओवरसीइंग पावर, द किंडल और रिस्ट्रेन। मीन्स किंडल का मतलब यहाँ पे पैसिनेट होता है गाइज, और रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू कंट्रोल हर सेल्फ। मीन्स उसके पास कैपेसिटी होगी कि जो उसको चीज़ ज़्यादा अफेक्सिनेट करेगी या पैसिनेट करेगी उस पर भी अपना क्या करेगी, वो उस पर भी वो कंट्रोल करेगी, अपने फीलिंग्स को दबाएगी और उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करेगी। मीन्स जो भी वो काम करेगी बिल्कुल बैलेंस में करेगी। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। वो स्पोर्टिव मीन्स यहाँ पे एनर्जेटिक, वह बेबी डियर के बेबी की तरह, मीन्स हिरन के बच्चे की तरह वो क्या होगी, एनर्जेटिक होगी। डेट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो कि उस बगीचे में, उस गैलियरे में वो
उस लॉन में, उस मैदान में वो क्या करेगी, बिल्कुल खुशीपूर्वक वो भागेगी, खेलेगी। और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग, और यहाँ तक कि जो है माउंटेन्स यानी कि पहाड़ियों पे भी और माउंटेन स्प्रिंग्स पे भी वो क्या करेगी, वो खेलेगी, कूदेगी। मीन्स वो इतना एनर्जेटिक रहेगी कि वो अपना समय जो है, वो अपने बचपन को जो है बिल्कुल खुशी खुशी वो खेल करके क्या करेगी, गुजारेगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीदिंग बाम एंड हर्ष द साइलेंट एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसिटिव थिंग्स। यहां पे कहने का गाइस कि एंड हर्ष शैल बी द ब्रीदिंग बाम, और वो एक जीता जागता, यहां पे देखिए, यहां पे नेचर जो है बिल्कुल अपोजिट कह रही है, बिल्कुल उल्टा कह रही है, क्योंकि उसमें तो एनर्जेटिक क्वालिटी भी होगी लेकिन वो एक ब्रीदिंग बाम भी रहेगी। ब्रीदिंग मीन्स क्या, लाइवली, और बाम कहने का मतलब कि जो रिलैक्स दे लोगों को। मीन्स वो जीता जागता किसी को रिलैक्स देने वाला भी चीज वो रहेगी, उसमें ये भी क्वालिटी रहेगी कि जरूरत पड़ने पे एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इन सेंसिटिव थिंग्स, और वो जरूरत पड़ने पे वो शांत भी हो जाएगी। जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु को शांत रहते हुए हम लोग देखते हैं कि ताकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, वैसे ही उस भांति भी वो क्या रहेगी, शांत रहेगी, और वो एक ब्रीदिंग बाम भी रहेगी। मीन्स वो एनर्जेटिक भी रहेगी और लोगों को खुशी के लिए वो शांत भी रह सकती है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, आराम मिल सके। द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड, और जो फ्लोटिंग क्लाउड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड, और वो जो तैरते हुए बादल, उड़ते हुए बादल, वो उसको क्या करेंगे, ब्यूटीफुल मोमेंट को उसको भेंट देंगे, प्रेजेंट करेंगे। वो अपने डिग्निटी से, अपने ऑनर से उसको ब्यूटीफुल मोमेंट को क्या करेंगे, उधार देंगे। टू हर फॉर हर द विलो बेंड, और टू हर, और उसके लिए, मीन्स वो क्लाउड भी उसको सिर्फ उसके लिए अपने ब्यूटीफुल मोमेंट को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एक उपहार के तौर पे, एक उधार के तरह उसको क्या करेंगे, देंगे। फॉर हर द विलो बेंड नॉर सेल सी फेल टू सी, और फॉर हर, और उसके लिए पेड़ भी क्या करेंगे, झुक जाएंगे, यानी कि झुक करके उसको वो खुशी का पल देंगे। नॉर सेल सी फेल टू सी इवन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, और यहां तक कि वो स्टॉर्म का मोशन कितना भी तेज हो, लेकिन वो खुली आंखों से उस मोशन को भी वो क्या कर सकती है, देख सकती है। नेचर उसको ऐसा भी कैपेसिटी देगी। ग्रास डेट सेल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और बिल्कुल खामोश होकर के, मीन्स बिल्कुल साइलेंट सिंपैथी की तरह वो नेचर जो है उसको बड़ा करेगी। मीन्स ग्रेस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, मीन्स इसी नेचर में वो खेलते हुए, कभी क्लाउड्स भी उसको ब्यूटीफुल मोमेंट प्रेजेंट करेगा, कभी पेड़ भी उसके लिए झुक जाएंगे और उससे भी वो खेलेगी, इंजॉय करेगी। और यहां तक कि वो स्टॉर्म्स बहुत तेज होते हैं, उसको भी देखने में वो जरा से हेजिटेट नहीं होगी, जैसा कि नेचर कितना भी तूफान आ जाए वो डट करके खड़े रहते हैं। और ग्रास डेट सेल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म, माउल्ड का मतलब होता है यहाँ पे गाइस ढालना किसी भी चीज को। तो यहां तक कि जो है, और ये सब प्रकृति की चीज उसके मेडेंस के फॉर्म को, मीन्स मेडेंस मीन्स होता है गर्ल, उस लूसी के शरीर को क्या करेंगे, ढालेंगे बिल्कुल खूबसूरती के साथ, और ये सब नेचर उसको देगी बिल्कुल साइलेंट सिंपैथी वे में। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, और यहां तक कि खुले आसमान में जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो भी लूसी के प्यारे हो जाएंगे। मीन्स लूसी जब रात्रि में जब सोएगी तो उन तारों को देख करके सोएगी, और उससे वो तारे उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। इट मीन्स शी विल लव द स्टार ऑल्सो इन द मिडनाइट, एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, और वह अपने कान को झुका करके और किसी भी सुनसान यानी किसी भी सीक्रेट मिस्टीरियस प्लेस में भी कुछ चल रहा होगा, उसको भी वो क्या कर सकती है, वो सुन सकती है। जैसे नेचर खामोश होकर के सारे चीज को देखते हैं और सुनने की भी उनके पास कैपेसिटी होती है, तो वो भी बिल्कुल शांत होकर के किसी भी चीज को क्या कर सकती है, सुन सकती है। Where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound
shall pass into her face। और जहां से where rivulet dance, जहां पे नदियां, रिवलेट्स का मतलब यहां पे गाइस रिवर्स, जहां रिवलेट डांस करते हुए अपने रास्ते में आगे की ओर बहते जाएंगे, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो उसकी कलकल छलछल मर्मरिंग साउंड यहां पे जो वो प्रोड्यूस करेगी, वो नदियां से जो मर्मरिंग साउंड जो निकलता है, वो साउंड इसे खुशी देंगे, सेल पास इनटू हर फेस। और जो उसकी खूबसूरती, अपनी जो नदियां जो डांस करते हुए खूबसूरती के साथ वो बहते जाएगी, और नदियां की खूबसूरती इसके चेहरे की क्या बनेगी, खूबसूरती बनेगी। मीन्स जो नदियां खूबसूरत तरीके से बहती हुई जाएगी, वही नदियां इस लूसी के चेहरे पे क्या डालेगी, खूबसूरती लाएगी और खुशी लाएगी। एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, वाइटल का मतलब यहां पे गाइस इंपॉर्टेंट, कह रहा कि एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रेयर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट। और जो उसके इंपॉर्टेंट फीलिंग्स होंगे, जो डिलाइट, मीन्स डिलाइट का मतलब यहां पे खुशी होता है, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट मीन्स द नेचर विल गिव इंपॉर्टेंट लाइफ गिविंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और यहां पे नेचर जो है वो वाइटल फीलिंग्स मीन्स वो खुशी का वो देगी, नेचर देगी किसको, लूसी को। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट। और इन सब सारी खुशी में वो अपने सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, मीन्स जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती है, इन सारी खुशी के साथ वो नेचर उसे क्या करेगी, पालेगी। मीन्स उसके इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को भी केयर करते हुए उसको हैप्पीनेस देगी, है ना। और वो हैप्पीनेस जो लाइफ गिविंग हो, जैसा लगे कि उसमें क्या हो, जान डाल दिया हो, है ना। तो वो लाइफ जो है एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट और इंपॉर्टेंट मीन्स खुशी के क्षण भी वो क्या करेगी, नेचर देगी, सेल रियर हर। और वही खुशी के क्षण और वही खुशी के पल उसको क्या करेगी, फॉर्म करेगी, मीन्स टू बिल्ड अप, मीन्स उसको क्या करेगी, बनाएगी, उसमें मैच्योरिटी डालेगी, किसमें, लूसी में। क्योंकि स्टेटली हाइट का मतलब क्या होता है, बीइंग मैच्योर। मीन्स एक जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक इन खुशी के साथ वो क्या करते रहेगी, बढ़ते रहेगी। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, अब यहां पे गाइज कह रहा है कि हर वर्जिन बॉजम स्वेल, इसका मतलब नेचर अब यहां पे कह रही है कि अब उसके जो वर्जिन बॉजम है, बॉजम मीन्स यहां पे गाइज ब्रीस्ट, अब मीन्स क्या, अब वो एक लड़की से वो एक औरत बन गई है ना। तो उसके जो छाती है वो उभर करके क्या हो गए, बाहर आ चुके हैं। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और इस तरीके के थॉट्स मैं लूसी को दूंगी, while she had I together live here in this happy dale। डेल का मतलब यहां पे गाइज प्लेस होता है, और ये सब लेसन वो लूसी को देगी, कौन देगी, नेचर देगी। मीन्स ऐसे ऐसे थॉट्स देंगे, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, मैं उसे इस प्रकार की थॉट्स दूंगी, while she and I together live, जब मैं और मेरी लूसी जब मेरे साथ, हम दोनों एक साथ रहेंगे, तब मैं उनको इस तरीके के, मैं लूसी को इस तरीके का थॉट्स दूंगी। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इसका मतलब कि नेचर उसको सिखाएगा, किसको, लूसी को, है ना, कि बैठा करके कि कैसे खुश रहा जाता है, कैसे खुशी, कैसे जो है हम अपने खुशी को और अपने गम को दोनों को बैलेंस करते हैं, इस चीज को नेचर क्या करेगी, सिखाएगी। दस नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन, मीन्स अब लूसी बड़ी हो गई है और उसको जितने फीलिंग्स और जितने बैलेंसिंग चीज था मैंने उसको सिखा दिया, कैसे रहना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, मैं सारी चीज को उसको दे दिया। लेकिन अब नेचर कहती है कि नेचर स्पेक द वर्क वॉज डन, हाउ सुन माई लूसी रेस वॉज रन। लेकिन यहां पे नेचर कह रही है एक सॉरोफुल मोमेंट में कि अब मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि लूसी इस दुनिया को छोड़ करके बहुत जल्दी क्या हो चुकी, वो जा चुकी है। मीन्स हाउ सुन माई लूसीज रेस वॉज रन सी डायड, मीन्स शायद मेरी लूसी का इतना ही दिन तक का जिंदगी था, जो अब क्या कर चुकी, वो मर चुकी।
एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, और मुझे छोड़ दी इस गम में, मैं बिल्कुल शांत हूं क्योंकि मैं उसके साथ खेला करती थी। लेकिन आज यहां पे गाइज एंड लेफ्ट टू मी, यहां पे जो लाइनिंग जो स्टार्ट हो रही है, अब वो नेचर नहीं बोल रहे हैं, अब यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फीलिंग्स को वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि नेचर का काम तो यहां तक था कि वो जन्मी, वो उसको जन्म दी और फिर उसको अपने ही में क्या कर ली, वो विलीन कर ली। मीन नेचर ने उसको जन्म दिया और नेचर ने उसको क्या कर लिया, अपने आप में मिला लिया। अब यहां से विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि सी डायड एंड लेफ्ट टू मी, अब वो मर चुकी लेकिन मेरे लिए क्या छोड़ करके गई, तो बिल्कुल काम, क्वाइट और गम। मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं क्योंकि अब जहां से भी इधर उधर देखता हूं वहां मुझे क्या लगता है, गम ही नजर आता है। कहने का मतलब यहां पे एक दोस्त, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि यहां इस लाइन से मैं कहना चाहता हूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बेटी थी जिनका नाम कैथरीन था, और कैथरीन पोलियो से वो मर गई थी। तो शायद वो उसके गम में इस बात को वो ये क्या कह रहे हैं कि द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, मीन्स वो मेमोरी जो मेरे, मीन्स वो यादें जो मेरे मन में है, एंड नेवर मोर विल बी, मीन्स कहने का मतलब कि वो सारी यादें मर करके भी मेरे दिमाग में वो छोड़ दी। मीन्स आज भी मैं उन सारी यादों के साथ जी रहा हूं, और नेचर ने मेरी लूसी को जन्म दिया और नेचर ने ही मेरी लूसी को हमसे क्या कर लिया, छीन लिया। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड आई होप कि आप लोग को प्रीवियस का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट गाइज।